स्टूडेंट्स 11.2 के क्वेश्चंस करेंगे बोर्ड की तरफ से। जो इस बार सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है उसके अकॉर्डिंग फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमने नहीं करना, सिर्फ हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन ही करने हैं, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, वो बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC in which BC equals to 7 centimeter, angle B equals to 75 degree and AB plus AC equals to 13 centimeter। मतलब वो बोल रहे हैं कि ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है हमने एक ट्राइंगल की जिसका बेस हमें ये दिया हो, B के ऊपर एंगल हमें 75 हो और जिसकी दो साइड्स, जैसे सपोज मैं ये बोल रही हूँ BC मेरे पास बेस है, इसके ऊपर 75 का एंगल बनाना मैंने, और मैंने ऐसी कंस्ट्रक्शन करनी है जिसमें अगर मैं AB और AC को प्लस कर दूं तो उन दोनों की साइड की लेंथ मिलकर 13 सेंटीमीटर आ जाए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले एक बेस बनाते हैं 7 सेंटीमीटर। ये स्टूडेंट्स देखो, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है BC 7 सेंटीमीटर जिसका बेस है। अब उन्होंने आगे बोला हुआ है कि B के ऊपर 90 डिग्री का 75 का एंगल बनाओ। तो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको 75 डिग्री का एंगल बनाना सिखाया कि कैसे बनाते हैं, तो फिर भी मैं एक बार फिर से बता रही हूँ। हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर हमने एंगल बनाना है, सबसे पहले 75 बनाने के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो मैं अपनी तरफ से थोड़ी सी कंपास खोल रही हूँ, B को सेंटर मानकर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ऐसे उसके बाद यहाँ पे रखकर जब मैं फर्स्ट कट लगाती हूँ वो बनता है 60। यहाँ पे रख के सेकेंड कट लगाऊंगी वो बनेगा 120। अब जब मैं इसके दोनों के ऊपर रख के कट लगाऊंगी तो वो मेरे पास बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनाया है। और आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हम 75 का बनाएंगे। ये मैंने यहाँ पे कट रख के एक बार लगाया और दूसरी बार यहाँ पे रख के इसको इंटरसेक्ट किया, तो ये मेरे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब मैं इसको पॉइंट B और इस पॉइंट को ज्वाइन कर रही हूँ ताकि 90 बन जाए। हाँ जी, जितनी कंपास खुली थी उतनी ही मैंने खोली है। एक बार मैं 60 के ऊपर रख के और दूसरी बार मैं 90 के ऊपर रख के इसको इंटरसेक्ट करूँगी, ये मेरे पास बना 75 का एंगल। हाँ जी, अब मैंने क्या किया, ये 75 डिग्री का एंगल बनाया और मैंने यहाँ से B से लेकर एक लाइन ड्रॉ की है, कितने सेंटीमीटर की, 13 सेंटीमीटर की। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हुआ था कि दो साइड्स का सम मुझे 13 चाहिए। तो मैं अभी सम तो मुझे अभी पता नहीं है कि मैं कहाँ तक ड्रॉ करूँगी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लंबी लाइन बना दी है जहाँ पे एंगल बना था, उस लाइन को मैंने 13 सेंटीमीटर तक ड्रॉ किया। ये मैंने स्केल के साथ किया इस तरीके से, ऐसे। ये देखो, मैंने 13 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है। अब जहाँ पे ये 13 सेंटीमीटर हुआ है, इस पॉइंट को मैं नाम दूंगी D नाम दिया मैंने। तो अब मैं क्या करूँगी, D और C इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी। अभी मैंने A पॉइंट ढूंढना है। ये पॉइंट, ये ध्यान रखना कि ये पॉइंट A नहीं है, A अभी हमने ढूंढना है। तो मैंने ये इस पॉइंट को नाम दे दिया D को C के साथ ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ जी, ये मैंने ज्वाइन कर दिया D और C को। अब मैं पॉइंट A ढूंढने के लिए क्या करूँगी, ये जो DC लाइन है सामने वाली जो मैंने अभी ज्वाइन की है, इस लाइन का बाइसेक्ट करूँगी। बाइसेक्ट का मतलब होता है इसको बिल्कुल मिडल में से कट करना। बट मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पॉइंट मिडल में से कैसे आएगा? तो बाइसेक्ट कैसे करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में किया होगा कि बाइसेक्ट करने के लिए हम जिस लाइन का हम बाइसेक्ट करते हैं, हम अंदाजे से उसकी हाफ से ज़्यादा कंपास खोलते हैं। ये मैंने इसकी हाफ से ज़्यादा कंपास खोल ली। एक बार मैं C के ऊपर रख के, अगर मैंने DC का बाइसेक्ट करना तो मैं एक बार C के ऊपर रख के
इस तरीके से जहाँ पे भी मेरे पास कट लग रहा है मैं लगा रही हूँ, थोड़े बड़े लगा रही हूँ ताकि मुझे बार बार ना करना पड़े। अब मैं डी के ऊपर रख के कट लगा रही हूँ, उसको इंटरसेक्ट कर रही हूँ पॉइंट उन आर्क्स को। ये मेरे पास लगा, ठीक है, ये मेरे पास 2 आर्क्स बनी है। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करूँगी तो ये मेरे पास इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं ये बाइसेक्टर, इसको बोलते हैं बाइसेक्टर, ड्रॉ कर रही हूँ। हाँ जी, ये जो मैंने बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, अब ये जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर को हम इस सामने वाली लाइन को BD को जिस पॉइंट के ऊपर ये टच करेगा या कट करेगा उस पॉइंट को मैं नाम दूंगी A। ये मैंने डॉटेड लाइंस के साथ इसलिए बनाया क्योंकि मुझे इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। जिस लाइन की ज़रूरत ना हो उसको डॉटेड लाइन के साथ शो कर सकते हैं। अब मैंने पॉइंट A ढूंढ लिया तो मुझे ABC ट्राइंगल बनानी थी। अब मैं A और C को ज्वाइन कर दूंगी, मेरे पास ABC लाइन जो है आ जाएगी। हाँ जी स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना, आपका कई बार जो आप बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो उसके लिए आपका ये जो आपकी आर्क्स हैं वो कई बार इस ट्राइंगल के ऊपर लग जाती हैं, कई बार अंदर लग जाती हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मेन बाइसेक्टर लाइन चाहिए होती है, वो हमसे जो है ड्रॉ हो गई। अब मैं क्या करूँगी, A और C को ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ जी, ये देखो, ये मैंने A और C को ज्वाइन कर दिया है। अब मेरे पास ABC रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गई है जो उन्होंने बोली थी ढूंढने के लिए, जिसकी क्या कंडीशन थी, जिसका बेस 70 सेंटीमीटर हो, B के ऊपर 75 डिग्री का एंगल बने और जिसकी AB और AC साइड्स का सम 13 सेंटीमीटर हो। ये आप स्केल के साथ चाहे मेजर भी कर सकते हो, देख सकते हो। हाँ जी, ये देखो, मैंने अब ये जो मुझे रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी ABC वो मिल गई है। अब मैं क्या करूँगी, आप इसको मेजर कर सकते हो। कैसे, AB को आप मेजर करके देखो, मेरे पास 5.5 आ रहा है और इस साइड पे मैं AC को मेजर करके देख रही हूँ, मेरे पास 7.5 आ रहा है। दोनों को प्लस करके देखो, 5.5 और 7.5 को, वो मेरे पास 13 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब ये है कि जो उन्होंने कंडीशन बोली थी ABC ट्राइंगल के लिए वो मैंने कंप्लीट कर दी है। इसका मतलब है ये मेरे पास कंस्ट्रक्ट होगी रिक्वायर्ड ट्राइंगल।